जम्मू कश्मीर में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़ये के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 सख्त इकदाम किए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया है और वो पाकिस्तानी जो इस वक्त भारत के अंदर भारतीय वीज़ास पर मौजूद हैं, उनके वीज़ास को कैंसिल किया जा रहा है और उन पाकिस्तानियों को 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। इसी के साथ साथ भारत का वाघा और अटारी बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट हैं उनको बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तान के साथ भारत के सिफारती ताल्लुकात में मजीद कमी कर दी गई है। अच्छा रुको जरा, सब्र करो। इन्होंने बोला 5वीं जंग भी हो जाए, ठीक है, एक दफा या हम रहे या वो रहे, बात खत्म। सर बात पता क्या, ये सारी जज्बाती बातें हैं। जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जितने भी अफराद नजर आ रहे हैं सब कहेंगे मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मेरा इनसे ये सवाल है, यहाँ पे जो भूखे लोग मरते हैं उनके लिए आपने क्या किया? मुल्क में कोई धमाका होगा, उसका वजीर आजम मोदी, मतलब चाहे पाकिस्तान में भी अगर होता ना तो हमारा वजीर आजम भी सब कुछ छोड़ के वापस आता तो यह सारा कुछ होता। तो अब पाकिस्तान आज तक ये क्लियर नहीं कर सका कि हमारा कोई हाथ नहीं है। देखिए ना, पाकिस्तान के ऊपर अगर मेरे पे कोई इल्जाम लगता है ना तो मेरा काम है मैं अपने आप को क्लियर करूं, यहाँ पे क्लियर करूं कि यार मेरा नाम ना लिया करो, बार बार हमारा नाम ना लिया करो। आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी करता है, आप हमारा नाम लेते हो, आप हमने पाकिस्तान को क्यों नहीं क्लियर किया? और हिंदुस्तान को भी चाहिए, जब हम उनका नाम लेते हैं कि जी राह ने करा दिया, बलूचिस्तान में ये कुछ हो गया, तो उनको भी क्लियर करना चाहिए। वो एक टेबल पे एक दफा बैठें, अपने मामला डिस्कस करें। ये तीसरी ताकत फायदा उठाती है, फायदा तीसरी ताकत उठा जाती है और बदनाम हम दोनों हो रहे हैं, इंडिया भी हो रहा है और पाकिस्तान भी हो रहा है। और तीसरा मजे से तालियां बजा रहा है, देखो ये इनका काम हो रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। जब मेरी 40 साल से मुझे होश है, 49 साल मेरी उम्र है, 40 साल से मैं यही देख रहा हूँ, जब इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, साथ ही कोई इंसिडेंट हो जाता है, या पाकिस्तान में हो जाता है, या कश्मीर में हो जाता है, या दिल्ली में हो जाता है, या बम्बई में हो जाता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है। तो लिहाजा इस मसले का 70 सालों में दोनों मुल्कों को बैठ के, दोनों मुल्क के वजीर आजम को एक कुर्सी पे बैठ के तीसरे किसी फरीक को बैठा के एक दफा बात करनी चाहिए। या तो अगर हम एक दूसरे से क्लियर नहीं है ना, हम कहते हैं हमारा दुश्मन ही इंडिया है और वो कहते हैं कि हमारा दुश्मन ही पाकिस्तान है, तो पर बीच ठीक है, फिर आमने सामने पता तो हो ना कौन दुश्मन है, फिर एक वार करें, या हम जीते हैं या वो जीते। सर अब ये कहा जा रहा है इंडिया की जानिब से कि सिंतास मुआहिदे को मुकम्मल तौर पर जो है खत्म किया जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने को जा रहा है। पाकिस्तानी जो है वो बूंद बूंद को तरसेंगे। पहले पाकिस्तानी रोटी को तरसते थे, अब पानी को तरसेंगे। देखिए पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इस टाइम इतनी कमाई हो रही है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा है, कब यहाँ पे भी लाहौर में मिनरल वाटर लोग पी रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो बाहर के मुल्क से भी पानी ला रहे हैं, पाकिस्तानी लोग तो ट्यूबवेल जमीन को गहरा से गहरा करते जा रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान इंडिया के दरियाओं पे भी नहीं बैठा हुआ, इंडिया के पास यही हथियार है, मैं आपका पानी बंद कर दूंगा। अब दरिया रावी सूख गया है तो क्या हमारा बिगड़ गया? ठीक है, 5 दरिया से 5 में से 2-3 चल रहे हैं, अगर 3 भी बंद हो जाएगा तो क्या होगा भाई? अल्लाह की तरफ से अगर हमें चलना होगा, पाकिस्तान को फलना फूलना होगा, तो अल्लाह पाक जिसे अताबाद झील रातों रात दरियाफ्त होगी थी, अल्लाह पाक हमारे लिए पानी का मसला भी सीधा करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखे धमकियां, जब भी इंडिया में कोई धमाके होते हैं, कश्मीर में होते हैं, वो फौरन कहते हैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, पाकिस्तान से एम्बेसी से अपने बंदे बुला लो, यहाँ से वापस भेज दो। फिर 2-4 महीने बाद फिर ये एक ही जगह बैठ के खाना खा रहे होते हैं लीडर, और आप फिर वहीं से चलाते हैं। क्यों नहीं इस एक मसले को इनफ करते? क्यों अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है? पाकिस्तानी अवाम को भी, हिंदुस्तान की अवाम को भी बेवकूफ बनाया हुआ है। कल हम यहाँ से यकीन करें, पाकिस्तानी दुबई में जाते हैं, सबसे पहले हिंदू से दोस्ती करते हैं, सबसे पहले सिख से दोस्ती करते हैं। वो जब आते हैं दुबई में सबसे पहले मुसलमानों से दोस्ती करते हैं। वहां भी मुसलमानों की इतना जश्न पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान नहीं मनाते जितने हिंदू हमारी ईदें मनाते हैं, ठीक है। जितनी होली हिंदू नहीं मनाते जितने पाकि मुसलमान होली मनाते हैं। जब साथ मिल के रहना भी है, एक दूसरे के साथ तल्लक भी रखने हैं, एक दूसरे का कल्चर भी नहीं छोड़ना, एक दूसरे की बिरयानियां भी खानी है, सब कुछ खाना है, तो ये 2-4 साल बाद 6 महीने बाद क्यों ड्रामा करते हैं कि जी आप देखो हमारे मुल्क में ये हो गया, अब इससे कर दिया है, अब इससे हम रूठ गए हैं, अब इसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। ओ भाई एक ही दफा जो करना है इंडिया वालों, हमारा हुक्का पानी जो जितने पाकिस्तानी नेशनल इस वक्त
इंडिया के अंदर मौजूद हैं उनको 24 घंटे का वक्त दे दिया कि आपके पास 24 घंटे का टाइम है, आप इंडिया छोड़कर चले जाएं। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और ये पाकिस्तानी बंदा तो कहता है कि पाकिस्तान को इंडिया के सामने जंग नहीं करनी चाहिए और पाकिस्तान आर्मी को इंडिया के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि उनको तो पता है कि इंडियन आर्मी अब दुनिया की टॉप आर्मी बन गई है। पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी के सामने एक वीक के लिए भी नहीं टिक सकती। और ऊपर से पाकिस्तान का हाल भी बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, क्योंकि अभी से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी तो लोन पे चलती है। तो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी और पूरा पाकिस्तान क्रैश हो जाएगा। और दूसरी साइड इंडिया की इकोनॉमी तो दुनिया की टॉप इकोनॉमी है, इसीलिए इंडिया तो पाकिस्तान के सामने जंग अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरी साइड इंडियन आर्मी भी पाकिस्तान आर्मी से बहुत मजबूत है, इसीलिए इंडिया पाकिस्तान के सामने जंग कर सकता है। और इस बार तो इंडियन गवर्नमेंट भी पाकिस्तान के सामने बड़े एक्शन लेने के मूड में है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।